जहां पर लोग गर्मी से परेशान हैं और गर्मी की चिलचिलाती धूप से बचने के लिए घरों में बैठे हैं, वहीं पर एक नाम हर दिल पर छा रहा है। नाम है रणविजय सिंह। रणविजय सिंह जदयू से एमएलसी भी रह चुके हैं। उसके बाद लगातार अभी बड़हरा विधानसभा में हर किसी के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कभी ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य कैंप लगवा रहे हैं, तो कभी क्रिकेट का टूर्नामेंट युवाओं के लिए करवा रहे हैं। देखिए, जो हमारा जन सेवा सभा जो चल रहा था कार्यक्रम जो है, उसमें हमने स्वास्थ्य के बाद युवाओं को अपना दूसरा एजेंडा रखा था। यूथ जो है किसी भी विकास का आधार है। और चूँकि खेल एक ऐसा कार्यक्रम है, स्पोर्ट्स एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे युवा जो है डायरेक्ट जुड़े हुए रहते हैं। तो जब तक युवाओं का जो बिल्कुल बड़हरा विधानसभा से विलुप्त होता जा रहा था, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, तो जिस तरीके से बड़हरा में हमने क्रिकेट का महाकुंभ का आयोजन करवाया, पड़रिया जो स्टेडियम था, आज उसी तरह से इस मैदान में, चूँकि ये मैदान फुटबॉल का इतिहास है। अगर फुटबॉल की बात करते हैं बड़हरा विधानसभा में, इवन भोजपुर जिले की बात करते हैं, तो इस मैदान को हम लोग माइनस नहीं कर सकते हैं। इसी मैदान से हमने आज फुटबॉल का टूर्नामेंट का आगाज़ करवाया है। और देखिए कितने लोगों में उत्साह है। यहाँ भी आप देख रहे हैं लोग आने का काम, सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं। खिलाड़ियों में बहुत उत्साह है। क्योंकि समय कम था, इसलिए हम आज पहला दिन था और समय कम था। बहुत से लोग आए हुए थे। सब लोग दो शब्द बोलना चाह रहे थे, लेकिन जो भी लोग आए हुए हैं, हमारे अभिभावकगण जो आए हुए हैं, उनमें बहुत उत्साह दिख रहा है। तो ये एक माध्यम है युवाओं को जोड़ने का, एक जात दूसरे जात से जो चीज़ों को जोड़ने का। क्योंकि कोई भी कास्ट, कोई भी धर्म का जब खिलाड़ी एक मंच पर आता है तो सिर्फ खिलाड़ी कहलाता है। और रही बात, चूँकि हमने हमेशा बोला है हम यहीं के बेटा और यहीं के भाई हैं, तो ये जो हमारा कार्यक्रम जो है वो निरंतर चलता रहेगा। युवाओं को प्रोत्साहन देने का काम करेंगे, खिलाड़ियों को इस गांव से बिहार तक और बिहार से आगे पहुंचाने का एक माध्यम बन के हम उनके बीच में रहेंगे। आमतौर पर जो टूर्नामेंट्स होते हैं, फुटबॉल हो या क्रिकेट हो या किसी भी खेल में, बाहर से बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में इससे पहले जितने कार्यक्रम हुए उसमें बाहर के भी खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया, लेकिन इस आयोजन में सिर्फ और सिर्फ बड़हरा के ही खिलाड़ी दिख रहे हैं। कारण क्या है कि जब एक तो पहले समझ लीजिए कि ये पूरा भोजपुर जिला जो है, ये शाहाबाद जिला, इसमें कहीं भी कोई ये नहीं है। लेकिन जो हमारी शुरुआत है ना, समय बहुत कम था, तो चीज़ों को छोटा करना था। नहीं तो एक क्रिकेट का टूर्नामेंट 6 महीने तक चलता चला जाएगा। तो चूँकि समय कम है, युवाओं तक पहुंचना है, इसलिए हमने बड़हरा विधानसभा को देखते हुए कि उसमें वही खिलाड़ी अभी चिन्हित किए गए हैं जो बड़हरा विधानसभा में, जिनका स्थानीय को वो यहीं के रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमने चीज़ों को छोटा करने के लिए भी किया। आने वाले समय में जो समय आने वाला है, क्योंकि ये कार्यक्रम चलता रहेगा, उसमें हम जिला लेवल पर भी कोशिश करेंगे। और अगर खिलाड़ियों में उत्साह दिखा तो इससे बड़े पैमाने पर हम जो है टूर्नामेंट करवाने का काम करेंगे। रणविजय जी, क्रिकेट पिता के नाम पर और फुटबॉल अपने नाम पर, चूँकि क्रिकेट का टूर्नामेंट जो था वो BCA, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से वो एफिलिएटेड था, और ये जो है उसमें फुटबॉल का एफिलिएशन नहीं था। अभी हमारे बीच जो है जिला लेवल पर जो सेक्रेटरी है फुटबॉल फेडरल एसोसिएशन के, उनसे मेरी बात भी हुई है। और अभी हम तुरंत चाहेंगे कि इसको भी हम फुटबॉल जो एसोसिएशन है उससे इसको जोड़ने का। इसीलिए अगर वो फुटबॉल एसोसिएशन से जुड़ा रहता तो अपने पिताजी के नाम पे ही करवाते। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति क्या, आगे की रणनीति यही है। उसके बाद नारी सशक्तिकरण को लेके हम गांव-गांव जाएंगे। फिर उसके बाद जो है बाढ़ की समस्याओं को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, और जब भी यहाँ समस्या होगी उनके बीच में रहने का काम करेंगे। यही संकल्प है हमारा, और इस संकल्प से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और बड़हरा में बदलाव की ज़रूरत है, और जो जनता है वो भगवान है। वो अगर चाहेंगी तो बड़हरा में बदलाव होगा, और आने वाले समय में इससे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों के बीच आने का काम करेंगे। यहाँ से जो बेहतर खिलाड़ी निकलेंगे, यहाँ से जो अच्छे खेलेंगे, अभी जो हमारे बीच से सचिव जी हैं, उन्होंने अपने भाषण में बोला है कि जो है उनको अगर आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो हम उनके लिए
एक जितना यथासंभव प्रयास होगा उनको यहाँ से आगे पहुँचाने में उनको मदद भी करेंगे। राजनीति में देखिए, राजनीति में जो खिलाड़ी वैसे लोग हैं जो जमीन पर कितने लोग दिख रहे हैं आपको? खिलाड़ी बहुत है। आज ये बताइए, क्रिकेट में या फुटबॉल में 15 प्लेयर को चिन्हित किया जाता है, लेकिन प्लेग्राउंड पे कितने होते हैं? 11। तो पिच पे कितने लोग हैं, फील्ड में कितने लोग हैं, वो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। और ना हम किसी का नाम लेना चाहते हैं। तो जो फील्ड में रहेंगे वही जीतेंगे या हारेंगे, और इसका फैसला जिस तरह से एम्पायर करता है, इस तरह से ये जो जनता बैठी हुई है, ये जनता फैसला करेगी।